गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है संक्षारण यानी कि कोरोजन। तो देखते हैं, वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है, अथवा क्रियाशील धातु का ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। अर्थात संक्षारण की प्रक्रिया में जो भी क्रियाशील धातु होती है वह धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, या तांबे व पीतल पर हरे धब्बों का बनना। तो आप लोग देखते हैं होंगे कि जो लोहा होता है, अगर उसको नम वातावरण में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस को जंग का लगना कहते हैं, और जो भूरे रंग की परत होती है उसको जंग कहा जाता है। तो जंग का सूत्र जो है वो फेरिक ऑक्साइड इंटू XH2O होता है, यानी Fe2O3 इंटू XH2O, जहाँ X जो है वो जल के अणुओं की संख्या होती है। अगला है संक्षारण से बचाव। पहला है धातुओं पर पेंट करके, यानी कि जो भी क्रियाशील धातु हैं उन पर पेंट करके उसको संक्षारण से रोका जा सकता है। इसीलिए हम लोग अपने घरों की जो दरवाजे खिड़कियाँ आदि लोहे के होते हैं उन पर हम लोग पेंट कर देते हैं। दूसरा है धातुओं पर ग्रीस या तेल लगाकर। जो भी क्रियाशील धातु हैं उन पर ग्रीस या तेल लगाकर भी उनको संक्षारण से रोका जा सकता है। मिश्रित धातु बनाकर, जो क्रियाशील धातु हैं उनकी मिश्र धातुएं बना ली जाती हैं, जिससे उनका संक्षारण रुक जाता है। धातुओं पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर, यानी कि जो क्रियाशील धातु है उसके ऊपर किसी भी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से संक्षारण को रोका जा सकता है। अगला है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तो देखते हैं, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि जो भी विशेषतया जो खाद्य पदार्थ तेल या वसा युक्त होते हैं उन पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उनका स्वाद बदल जाता है। तो इस गुण को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय देखते हैं, जिसमें पहला है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं पके हुए उनको फ्रिज में कम ताप पर रखा जाना चाहिए। दूसरा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं अगर उनको लंबे समय तक रखना है तो उनको वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। अगला है पके हुए खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है उनको ऐसे स्थानों पर रखा जाए जहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पड़े। अगला है खाद्य पदार्थों जैसे आलू चिप्स आदि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस का भरना, यानी कि जब खाद्य पदार्थों की पैकिंग की जाती है तो उस पैकिंग में जो गैस होती है वहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है, जो उसके ऑक्सीकरण की दर को कम कर देता है। अगला है BHA यानी ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी एनिसॉल। अगला BHT ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी टॉलुइन आदि प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाए, जो उनके ऑक्सीकरण की दर को कम कर देता है। चलिए ग्राहकार नोट कर लीजिए। पहला है संक्षारण क्या है, इसके रोकने के क्या उपाय हैं। दूसरा है विकृत गंधिता क्या है, इसके रोकने के क्या उपाय हैं।